के लिए जो अब भारत माता की गोद में आ चुके हैं। Gentlemen, that is Rafale. Soaring to the skies, dispensing flares. What a sight to behold in your memories. इंडियन एयरफोर्स अपना 51वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रही है और इस बार आईएएफ के शौर्य और पराक्रम की गवाह बनी संगम नगरी प्रयागराज, जहां वायुवीरों ने हवा में वो करतब दिखाए जिसे देख लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। लेकिन पराक्रम की ये कहानी करतबों के लिए नहीं बल्कि कारनामों के लिए मशहूर है। वो बड़े मिशन, युद्धभूमि में दुश्मन पर आसमान से आग बरसाने के वो रिकॉर्ड जो हिंद के वायुवीरों को अजेय बनाते हैं। आज के व्यक्ति विशेष में कहानी इन्हीं वायुवीरों की। वायुवीर है हिंद की, धरती मेरी मां। आसमान में खेले हम सूरज से आंख बिचोली, जो दुश्मन देखे और मेरी तो बारूद से खेलू होली। हम वायुवीर हैं हिंद के, करे आसमान में अच खेली। हर आंख आसमान पर टकटकी लगाए रह गई जब आसमान में हिंद के वायुवीर ने अपनी ताकत और रणकौशल की झलक दिखानी शुरू की। अनंत आकाश जब बना हिंद के शौर्य का गवाह, वायुसेना के जाबाज जब करने निकले पराक्रम का प्रदर्शन। 8 अक्टूबर और वायुसेना की स्थापना के 91 साल, संकट का तट, प्रयागराज का आसमान और दहाड़ मारते रफेल, हुक्कार भरते सुखोई। ये आसमान में हिंद के वायुवीरों का प्रदर्शन है और दुश्मन देशों के लिए एक चेतावनी। संगम क्षेत्र पे इस वक्त भारतीय वायुसेना में शामिल करीब 120 जहाजों द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रयागराज संगम क्षेत्र में आसमान में आप देख सकते हैं कि ये वो इंडियन फाइटर्स हैं जो अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान चाहे वो देश दुनिया का सबसे अत्याधुनिक फाइटर प्लेन राफाल हो या फिर Su-30 MKI या फिर तेजस जगुआर और MiG-21 जैसे जो लड़ाकू विमान हैं, वो इस वक्त संगम क्षेत्र में आसमान में गरजते और बरसते नजर आ रहे हैं। कई लोगों का सपना होता है देश सेवा करने का, लेकिन कुछ लोग ट्रेनिंग लेकर सच में सपने को साकार करते हैं। आप जिन वायुवीरों को हवा में करतब करते देख रहे हैं, वो ऐसे वायुवीर हैं जिन्हें ना तो रुकना आता है ना ही थकना। वो उड़ते हैं, दिखते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में तबाही मचाकर आंखों से ओझल हो जाते हैं।
हवाई योद्धा बनना कोई आसान काम नहीं होता। यहाँ हर सेकंड वायुवीर का इम्तिहान होता है। यह है इंडियन एयरफोर्स, जिसके जाबाज वायुवीर सिर्फ और सिर्फ जंग जीतना जानते हैं और दुश्मन को तबाह करना। एयरफोर्स डे पर वायुवीर अपने इसी रणकौशल की झलक दिखा रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना के वो जंगी जहाज हैं जो किसी भी पल, किसी भी क्षण के ठिकाने को नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त संगम क्षेत्र में ये भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज गरजते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस एयर शो के दौरान सबसे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने अपना प्रदर्शन किया और उसके बाद ब्लू हेलीकॉप्टर जिन्हें भारत में ही बनाया जा रहा है, उनकी फॉर्मेशन दिखाई गई। अब आप देख सकते हैं कि जो फाइटर प्लेन्स हैं, उनके फाइटर किस तरह से हवा में अपने जहाज को यहाँ पर अद्भुत क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की व्यक्ति विशेष में बात हिंद के वायुवीरों की, कहानी उन जाबाज सपूतों की जो सूरज से आंख मिचोली खेलते हैं। आसमान में अटखेलियां जिनके खेल है और जिनके दम पर हम शान से तिरंगा लहराते हैं। कहानी उन वायुवीरों की। प्रयागराज में जब आईएएफ के शौर्य और पराक्रम का संगम हुआ तो गवाह पूरा देश बना। यहां तक कि संगम तट भी चिनूक गंगा की लहरों से अटखेलियां करता नजर आया तो सारंग तिरंगा लहराते नजर आया। वायुवीरों ने जिस शक्ति, शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया, यही आईएएफ की असली ताकत है। और इन्हीं वायुवीरों और एक विशाल विमान बेड़े से मिलकर आईएएफ बनती है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स। प्रयागराज में शौर्य साहस का संगम। हिंद की ताकत देख कांप उठा दुश्मन। पाकिस्तान सावधान, चीन खबरदार। उनके हुंकार भर से दुश्मन दहल उठता है। वो जब आसमान में अपनी गर्जना करते हैं तो शत्रुओं का कलेजा कांप उठता है। धरती प्रयागराज के आसमान संगम का और असंभव को संभव बनाते वायुवीर। इन तस्वीरों को देख आखिर किस हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा न हो जाए, लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक भर है। इनका असली शौर्य तो दुश्मन के आसमान में दिखता है जब ये वायुवीर आसमान से आग बरसाते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस के मौके पर प्रयागराज में आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का जो एयर शो है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भारतीय वायुसेना के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले ये वो सारंग हेलीकॉप्टर हैं जो भारतीय वायुसेना को प्रेजेंट करते हैं। ये कलरफुल कॉम्बिनेशन में, फॉर्मेशन में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब आप देखेंगे कि ये अपनी अद्भुत शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। सारंग हेलीकॉप्टर है, आप देख सकते हैं कि कितनी बखूबी से ये यहाँ पर अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कम हाइट पर उड़कर ये अपने मकसद को अंजाम दे रहे हैं। 8 अक्टूबर की सुबह से ही हर किसी की नजर प्रयागराज के आसमान पर थी।
उस पल की बेताबी इंडियन एयरफोर्स के जाबाज जब आसमान में अपना करतब दिखाएंगे। एयर शो का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो पैराट्रूपर्स दल रहा जिसने 1000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट की मदद से जमीन तक का रास्ता तय किया। इस एयर शो में नेवी और आर्मी के भी विमान हिस्सा लेते नजर आए। गलवान इंसिडेंट के बाद से हमने एयरफोर्स ने कोशिश करी है कि जहां जहां पे हमारे रडार गैप्स थे, जहां जहां पे हमारे रडार नहीं थे अवेलेबल, वहां वहां पे हमने रडार लगाए हैं। कुछ और रडार हम टैक्टिकल लोकेशंस को देख के और डिप्लॉय करने वाले हैं। इन रडार से हम दुश्मन के इलाके में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको पिकअप कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ये रफाल एयरक्राफ्ट इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करके काउंटर कर सकते हैं। शो को लेकर कई दिन पहले से रिहर्सल जारी थी ताकि तैयारियों में कोई कमी न रहने पाए। फिर जब एयर शो शुरू हुआ तो दुनिया ने आसमान में हिंद की ताकत की वो झलक देखी जो मिशन इम्पॉसिबल सा दिखाई दिया। 12 मिनट तक संगम के ऊपर ऐसे हवाई करतब चले कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, जिसमें CC-130, चेतक, तेजस, मिराज, एम्ब्रेयर, सुखोई 30 MKI, डकोटा, टाइगर मोथ समेत राफेल जैसे विमान आसमान का सीना चीरते हुए दिखाई दिए। तो चिनूक इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर रहा जो संगम की लहरों से संवाद स्थापित करता दिखा। रफाल एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अभी एज ऑफ नाउ वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड है और इंडिया का तो ये सबसे बेस्ट है। रफाल का जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट में से आता है एंड इसमें जो वेपन कैपेबिलिटी है वो अनमैच्ड है पूरे वर्ल्ड में। सूर्य किरण की टीम अपने धुएं से वो आकृति बनाती नजर आई जो किसी भी कलाकार को अचरज में डालने के लिए काफी था। सारंग हेलीकॉप्टर का दल दिल बनाता हुआ दिखाई दिया तो डायमंड रिंग, हाई स्पीड क्रॉस, इंग्लिश आई, लेवल क्रॉस, डॉल्फिन लीप जैसी आकृति भी आसमान में जब बनी तो जमीन पर बैठे लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहा। फिर देखिए कि एक बार फिर हवा को चीरता हुआ ये जो आपको जहाज है वो नजर आ रहा है। आपने देखा कि सबसे पहले राफाल MiG-21 आ गई इस एयर शो में। MiG-21 जो कि बीते कई दशकों से भारतीय वायुसेना का शान रहा है, उसको भी इस एयर शो में शामिल किया गया है। ये अंतिम मौका है जब इस एयर शो में MiG-21 को शामिल किया गया है। आज इस शो में शामिल होने के बाद MiG-21 को विदाई दी जाएगी। तो कुल मिलाकर लगातार जो यहाँ पर एयर शो है वो उसमें एक के बाद एक फाइटर प्लेन के जो रोमांचक प्रदर्शन है वो जारी है। हिंद के वायुवीरों की एक खुले आसमान में हौसले की उड़ान है जिसे देख पाकिस्तान और चीन भी थर थर कांप उठे। 1971 की जंग में दुनिया ने वायुवीरों का दम देखा था। फिर कितने ही मौके आए जब हिंद के ये रणबांकुरे पल भर में युद्ध का रुख बदलते नजर आए। आज देश इन्हीं जाबाजों के 91वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रिटिश शासन ने शुरुआत में वायुसेना का इस्तेमाल अपने महत्वपूर्ण बंदरगाहों की रक्षा के लिए किया था। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कराची और कोचीन में वायुसेना के केंद्र बनाए गए। आजादी के बाद भारत की सुरक्षा जरूरतें बदल गई। पाकिस्तान और चीन से संभावित खतरे को ध्यान में रखकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वायुसेना के बहुत ही अहम अड्डे बनाए गए। फिर वो वक्त भी आया जब IAF इतनी ताकतवर हो गई कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरफोर्स हमारे वायुवीरों को देखकर रास्ता बदलने लगी। और इसके उदाहरण 1965 की जंग से लेकर ऑपरेशन मेघदूत के वक्त तक को देखने को मिले।
ये तस्वीरें भारतीय वायुसेना का शौर्य, साहस और पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए काफी हैं। जंग में किसी भी देश की जीत और हार का फैसला अक्सर वायुसेना के हाथों में होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जंग में विमानों का इस्तेमाल शुरू हुआ और अब यूक्रेन से लेकर गाजा पट्टी तक एयर फोर्स के इस्तेमाल की तस्वीरें आप देखते ही रहे हैं। प्रयागराज के आसमान में हिंद के वायुवीरों ने अपने जिस पराक्रम का प्रदर्शन किया वो दुश्मन देशों को थर्राने के लिए काफी था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पराक्रमी फोर्स का गठन कब हुआ था और ये फोर्स आजादी के बाद कितने बदलावों से गुजरी? ब्रिटिश शासन ने शुरुआत में वायुसेना का इस्तेमाल अपने महत्वपूर्ण बंदरगाहों की रक्षा के लिए किया। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कराची और कोचीन में वायुसेना के केंद्र बनाए गए। आजादी के बाद भारत की सुरक्षा जरूरतें बदल गईं। पाकिस्तान और चीन से संभावित खतरे को ध्यान में रखकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वायुसेना के महत्वपूर्ण अड्डे बनाए गए। इसका फायदा 1965 की जंग में दिखा, जब पठानकोट से उड़ान भरने वाले 31 स्क्वाड्रन के विमान पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट पड़े थे। युद्ध में वायुसेना की ताकत जीत और हार का फैसला करती है। जंग में विमानों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ था। उस वक्त लड़ाकू विमानों में उड़ते सैनिक दुश्मन पर अपने हाथों से बम गिराते थे और विमान भी लकड़ी के बने होते थे। भारतीय वायुसेना भी विकास के इसी दौर से गुजरी है, लेकिन आज IAF दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। आज भारत के पास कुल 2210 एयरक्राफ्ट हैं। 577 फाइटर्स भी IAF के पास हैं। 130 अटैक टाइप्स विमान हैं। 807 हेलीकॉप्टर्स, 254 ट्रांसपोर्ट्स विमान, 73 स्पेशल विमान और 353 ट्रेनर्स विमान के साथ आज IAF यानी इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चंद सबसे ताकतवर फोर्सेज में शामिल है। प्लेन है वो उड़ रहे हैं, उसमें इस तरह का कारनामा करना आसान नहीं होता है। इसके लिए घंटों की उड़ान और एक कड़े प्रशिक्षण की जरूरत होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बखूबी से भारतीय वायुसेना की ये जो सूर्य किरण टीम है वो अपने अद्भुत प्रदर्शन का नजारा पेश करते हुए नजर आ रही है। इस तरह से आपने देखा इससे पहले, चाहे वो सारंग हेलीकॉप्टर हो या फिर अब सूर्य किरण की टीम हो, वो लगातार इस तरह के संगम क्षेत्र में अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आसमानी फौज है। IAF के वायुवीरों के आगे पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों की एयरफोर्स पानी मांगती है। राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर आज IAF की ताकत बन चुके हैं, तो किलर ड्रोन दुश्मन पर निगरानी का साधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।